पढ़ाई करते वक्त खाना थोड़ा कम खाओ और पानी ज़्यादा पियो। नरम बेड पर बैठ के कभी मत पढ़िए और पूरी बॉडी को सिर्फ माइंड ही कंट्रोल करता है। हमें पढ़ाई के वक्त नींद क्यों आती है? हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हमें पढ़ाई के वक्त नींद नहीं आए? हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरी मैन यूट्यूब चैनल। हमें पढ़ाई के वक्त नींद क्यों आती है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये हर इंसान के साथ होता है कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है। ऐसे ही आप पूरे दिन कहीं घूमते रहो या पूरे दिन बैठे रहो या फिर मोबाइल चलाते रहो, उस वक्त नींद नहीं आती, लेकिन हम जैसे ही पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमें नींद आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हमें पढ़ाई के वक्त नींद नहीं आए? ऐसे छोटे छोटे कॉमन कुछ पॉइंट हैं जिनकी वजह से हम उसको अगर फॉलो करें तो हमें ये 80% चांसेस कम हो जाते हैं कि हमें पढ़ाई के वक्त नींद आए। नहीं तो नींद एक नेचुरल फैक्ट है, इसे कोई रोक नहीं सकता कि नींद किसी को नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि जब भी आपको नींद आए तो आपको एक बार अपने माँ बाप को देखना चाहिए, अपने माँ बाप के उस मेहनत को देखना चाहिए, जो आप पर पैसा खर्च कर रहे हैं उसे देखना चाहिए। ये सब एक बहुत ही ये भी ठीक है अपने आप में, लेकिन ये एक नेचुरल फैक्ट नहीं है, क्योंकि जो नींद है वो इंसानों को आती ही है अक्सर काम करते वक्त, और पढ़ाई से बड़ा कोई काम नहीं है। और पूरी बॉडी को सिर्फ माइंड ही कंट्रोल करता है। जो हमारा ये दिमाग है, पूरी बॉडी को ये हमारा दिमाग ही कंट्रोल करता है। उसी की वजह से हम हर चीज़ करते हैं। अगर ये माइंड रुक जाए तो फिर हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो पढ़ाई करते वक्त नींद क्यों आता है मैं बताऊं? हम क्या करते हैं कि हम अपने बेड पर पढ़ने लगते हैं, और बेड जो होता है वो बहुत ही नरम होता है। तो हम जैसे उस पर जाते हैं तो हमारी बॉडी को जो थकान महसूस हो रहा होता है वो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और उसी की तरफ चली जाती है। तो बेड जब नरम होता है तो उस पर जाहिर सी बात है कि बॉडी को आराम लगेगा, और जब बॉडी को आराम लगेगा तो ऑटोमेटिक नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम खाना खा लेते हैं भर पेट। ऐसा नहीं करना है। जब भी आप पढ़ाई करने लगो तो पढ़ाई से 10-15 मिनट पहले आप क्या करो कि आप खाना नहीं खाओ। पढ़ाई करते वक्त थोड़ा बहुत खा लो, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारी बॉडी का जो पूरा ब्लड है वो यहाँ से हमारे पेट में आ जाता है, और जब पूरा ब्लड पेट में आ जाता है तो ऑक्सीजन जितना दिमाग को चाहिए उतना मिल नहीं पाता है। जितना ब्लड दिमाग को चाहिए काम करने के लिए उतना मिल नहीं पाता। कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पाचन तंत्र की जो क्रिया होती है वो स्टार्ट हो जाती है, वो अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। तो उस वजह से पूरा ब्लड हमारे पेट में आ जाता है, और जब माइंड में उतना ब्लड नहीं रहता है तो दिमाग का ये काम है कि वो एक समय में एक ही काम को कर सकता है। तो जब पूरा ब्लड पेट में आ जाता है तो फिर दिमाग कहता है कि अभी तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम अभी सो जाओ, तो आपको नींद आने लगेगा। और दूसरी बात, आप बैठकर मत पढ़िए। एक जगह बैठकर पढ़ना है, मुश्किल से 1 घंटा पढ़ लीजिए बैठकर, उसके बाद फिर 5 मिनट खड़े हो जाइए, खड़े होकर पढ़ लीजिए। आप लगातार एक ही जगह पर बैठकर पढ़ेंगे तो आपको नींद आने लगेगा। आप 1 घंटा बैठकर पढ़ लीजिए, उसके बाद 5 मिनट किसी बुक को हाथ में लेकर चलते चलते पढ़ लीजिए, घूमते घूमते पढ़ लीजिए। आप लगातार एक जगह पर बैठ के नहीं पढ़िए, क्योंकि जब आप लगातार एक जगह पर बैठ के पढ़ते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो सोचती है कि मैं थोड़ा आराम कर लूँ, और फिर आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। पढ़ाई करते वक्त खाना थोड़ा कम खाओ और पानी ज़्यादा पियो। पानी पीने से क्या होगा कि जो हमारे मसल्स हैं वो एक्टिव रहते हैं, जो हमारा ब्रेन है वो हमेशा फ्रेश रहता है। अब थोड़ी देर पर उठकर मुंह धो लिया। अब ऐसा नहीं है कि जब आप पानी पिएंगे तो उससे होगा क्या कि आपको बीच बीच में जब प्रेशर आएगा तो आपको उठना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, जब आप उठकर थोड़ा चल लेंगे तो आपका जो नींद है वो गायब हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगा। बाकी ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं, बाकी ऐसे बहुत सारे मोटिवेशन है जो ये कहते हैं कि अगर आपको अपना सपना को पूरा करना है, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है, तो आपको नींद नहीं आएगा। जब भी आपको नींद आए तो आप एक बार अपने माँ बाप को देख लो, उसकी मेहनत को देख लो, अपने घर को देख लो, अपनी जिम्मेदारी को देख लो, तो आपको नींद नहीं आएगी। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं बनता कि अगर हम उन सब को देख लें तो हमें नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद आना ये तो प्रकृति का नियम है कि बॉडी जैसे ही आराम करने लगेगी
तो उसको नींद आना ही है। अब लगातार 8 घंटा पढ़े जा रहे हैं और दिमाग में कुछ सेव ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि पढ़ाई करते वक्त रटना और समझना, इन दोनों में बहुत फर्क है। जब हम किसी चीज़ को रट लेते हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा जब, जैसे मान लो कि आपने NCERT को पूरा रट लिया, लेकिन जब आप किसी चीज़ को समझ कर पढ़ते हैं तो वो आप नहीं भूल सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि आप किसी फिल्म को देखते हैं, जैसे बहुत पुरानी फिल्म है करण अर्जुन। अब उस करण अर्जुन की फिल्म कब रिलीज हुई, और अभी भी आप अगर पूछेंगे कि करण अर्जुन को पहली बार कहाँ पर मारा गया था, सब बता देगा कि उसको जो रेगिस्तान में मारा गया था। अगर कोई ये पूछे कि करण अर्जुन को जब मारा गया था तो वो किस कलर का ड्रेस पहना हुआ था, तो सब बता देगा कि वो व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था। उसमें कौन हीरो है, तो शाहरुख खान है। उसकी पूरी कहानी को बता देगा। लेकिन वहीं अगर आप मोबाइल पर भी एक वीडियो क्लिप देख लेते हैं ना पढ़ाई के बारे में, तो वो आपको कुछ समय के लिए याद रहता है, लेकिन आप उसको फिर भूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिमाग जो है ना, दिमाग वो जिस चीज़ से इंटरटेनमेंट होता है वो उसे ही हमेशा याद रखता है। उसको दिमाग को चाहिए कि उसे हर सेकेंड एक नया थॉट, नई चीज़, हर सेकेंड एक नई चीज़ चाहिए दिमाग को, ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो जितनी इंटरटेनमेंट वाली चीज़ होगी उतना ज़्यादा याद होगा। तो हम पढ़ाई को जितना सीरियस में लेते हैं ना, उस सीरियस में लेने से पढ़ाई याद नहीं होने वाला। पढ़ाई रटने की चीज़ नहीं है, वो समझने की चीज़ है। जैसे मैथ का एक फॉर्मूला है जो हमें 9th 10th में पढ़ाया जाता है, a+b का होल स्क्वायर। तो अब ये सबको याद होगा, जिंदगी में कोई नहीं भूलता है इसे। a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, इसे कोई नहीं भूलेगा। लेकिन उसी 9th 10th के मैथ में उसके अलावा भी कोई ऐसे क्वेश्चन, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अभी भी ग्रेजुएशन के लड़के को नहीं होगा, वो भूल गया होगा। क्योंकि इंटरटेनमेंट करके जो चीज़ को पढ़ी जाती है उसमें और सीरियस में बहुत फ़र्क होता है। आप देखेंगे कि कोई ऐसी कहानी वाली मूवी होगी जो आपको याद ही नहीं रहेगा, लेकिन वही अगर इंटरटेनमेंट वाली कोई फिल्म है, आप उसको भले ही 20 साल क्यों नहीं हो गया देखे, लेकिन वो फिल्म हमेशा आपको याद रहेगा, आप उसको भूलेंगे नहीं। क्योंकि दिमाग को चाहिए कि वो हर सेकंड एक नई चीज़, नया इंटरटेनमेंट उसको चाहिए। तो अगर सीरियस मूड में पढ़ेंगे आप, तो आप उसको ज़्यादा देर तक याद नहीं रख सकते। लेकिन आप अगर सीरियस मूड में पढ़ेंगे तो आप कितना भी रट लो, हो सके कि आपको 1 महीना याद रहे, 2 महीना याद रहे, 1 साल याद रहे, लेकिन उससे ज़्यादा आपको याद नहीं रह सकता। क्योंकि जो माइंड जो है ना, आपने उसको रट के अपने दिमाग में चिपका डाला है। अब ऐसा तो है नहीं, जब आपने किसी एक चीज़ को रट लिया, उसके बाद जब आप दूसरी चीज़ को रटेंगे तो जो पहले रटा है वो भूल जाएगा। लेकिन आप वहीं पर अगर आपने समझ लिया कि आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तब फिर आप उसको भूल ही नहीं पाएंगे। फिल्म में यही तो होता है कि जब हम फिल्म देखते हैं तो हमें वो काफ़ी समय तक याद रहता है। कोई फिल्म ऐसा रहता है जिसको हम भूलते ही नहीं हैं। लेकिन अगर वहीं पर आपको उसी मोबाइल में पढ़ाई से रिलेटेड जीके जीएस, मान लो कि आपने एक 45 मिनट की वीडियो देख ली, तो आपको 2.5 घंटे का पूरा फिल्म याद रहेगा, पूरी स्टोरी, पूरी कहानी, कब क्या हुआ, कौन हीरो कौन कलर का ड्रेस पहना हुआ था, कौन सी हीरोइन किस कलर का ड्रेस पहनी हुई थी, ये सब बात आपको याद रहेगा। लेकिन अगर वहीं उसी मोबाइल में आपको अगर 45 मिनट का जीके जीएस दे दे तो आप उस वक्त पढ़ लेंगे। लेकिन अगर 1 घंटे के बाद आपसे पूछ लिया जाए उस 45 मिनट की वीडियो में से कोई क्वेश्चन, हो सकता है कि आप नहीं बता पाएँ। क्योंकि जब पढ़ाई करने के लिए हम बैठते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, तो जब हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको बहुत ही सीरियस मूड में लेकर बैठ जाते हैं। और जब सीरियस मूड में लेकर बैठ जाते हैं तो दिमाग की एक क्षमता है, वो उतना ही काम कर सकता है जितनी आपकी क्षमता है। दिमाग ब्लड पर काम करता है। आप कई सारे ऐसे स्टूडेंट को देखेंगे, आप में से भी कई सारे ऐसे मेरे भाई होंगे जिन्हें ये आदत होगी बेड पर लेट के पढ़ने की। तो आप जैसे ही बेड पर लेटते हैं तो आपकी पूरी बॉडी, सर से लेकर पांव तक, वो क्या करती है, वो विराम हो जाती है, वो विरामावस्था में आ जाती है। तो दिमाग समझ जाता है कि अब ये नहीं काम कर सकता, इसकी क्षमता खत्म हो गई, तो फिर वो आपको सुता देगा। आप किसी टॉपर को सुनेंगे कि वो कहता है कि मैं 8 घंटे की नींद को 3 घंटा में ही पूरा करता हूँ। ये कैसे हो जाता है कि 8 घंटे की नींद 3 घंटा में कैसे पूरी कर सकता है? उसकी 8 घंटे की नींद वो सिर्फ 3 ही घंटा नहीं सोता है, वो सिर्फ 3 ही घंटा नहीं सोता है। उनके सोने का फॉर्मूला क्या है मैं बता देता हूँ। लेकिन वो क्या करते हैं कि जब उसे नींद आती है तो वो उसी कुर्सी पर बैठकर 10 मिनट की 15 मिनट की झप्पी ले लेते हैं 3 घंटा 4 घंटा बाद। तो इस तरह से वो अपने नींद को कवर करते हैं।
उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।